CONH2 1 2 3 4 5 6 7 8 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 8 कार्बन है, ऑक्टा 3 5 डाई इन, डाई इन का ई हटा के एक पे अमाइड है, डाई इन 1 एमाइड या सीधा इनामाइड है ना। 2 पे मिथाइल है, ये मिथाइल है, 2 पे मिथाइल लिखे, 8 कार्बन है, ऑक्टा लिखे, 3 5 पे डाइन है, डाइन का ई हटाना है, और CONH2 फंक्शनल ग्रुप है ये पूरा, तो CONH2 का एमाइड लिख दी, डाई इन। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, 2 मिथाइल, 8 कार्बन है, ऑक्ट 5 इन 1 वाइल ब्रोमाइड, COH 1 2 3 4 5 6। बोलो नाम जल्दी से, मेरे साथ बोलो। 2 मिथाइल हेक्सा 3 4 डाइन 1 ओइक एसिड या इनोइक एसिड, CHO 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्स 4 इन 1 अल। यहां पे C लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, CH2 CH3 है ये, CH2 CH3 है ये इथाइल हो गया, तो 3 3 डाई इथाइल, 6 कार्बन है, हेक्सेनोइक एसिड। समस्या बताइए। और है, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथेन, ई हटा के एमाइड, मिथेनामाइड। एक कार्बन के लिए मीथेन लिखेंगे, ई हटा के एमाइड जोड़ेंगे, मिथेनामाइड। दिक्कत क्या है, नहीं, साथ भी लिख सकते, इनवाइल फ्लोराइड, इनवाइल क्लोराइड, इनवाइल ब्रोमाइड। ये आपको सिखाने के लिए लिखते हैं कि 5 पे अलग से इन दिखेगा, 1 पे वाइल फ्लोराइड दिख जाए, है ना। कभी कभी बचपन सबको 5 इनवाइल फ्लोराइड लिखते हैं, तो 5 पे डबल बॉन्ड भी समझता है और 5 पे वाइल फ्लोराइड भी समझ जाता है, इसलिए अलग अलग लिखते हैं। समझ ही नहीं देते हैं घर पे ना, घर पे बिल्कुल समय नहीं है पढ़ने का। जो भी समय है कोचिंग में आकर के होमवर्क भी करना है, क्वेश्चन भी बनाना है, घर ही नहीं है। बात यही, घर ही नहीं।
तो सर रोड के किनारे जो खोपा लगा के रहता है ना, गांव से आना चाहिए तो डेरा नहीं ढूंढना चाहिए, वही जगह में रखना चाहिए बचा से। रोड रोड के किनारे में नहीं, प्लास्टिक टांग के रखता, बोला रहे विक्रय में फ्री में हो भी जाए। अगर कुछ इंग्लिश में पढ़वे करेगा तो क्या जरूरी है ये घर रखने का, जाना मुझे पढ़ के आना है तो कैसे सूत जाएगा यहाँ से वहां तक। दर्द तब पता चलने लगेगा कि जीना कितना कठिन काम है, उसके बाद कुछ काम है, जीना ही मुश्किल हो जाएगा, दिन ही नहीं कटता है ना। ये चादर इधर से ऐटा डालो तो उधर गायब हो जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। of functional group without containing carbon। कार्बन यदि नहीं है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, नहीं है। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। देखो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1OH। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है ROH। इसका सफिक्स है ओल। इसका IUPAC नेम है। अल्केन में से ई हटा देंगे, ओल जोड़ देंगे, नाम बनेगा अल्केनॉल। नाम बनेगा अल्केनॉल। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल इज अल्कानॉल। लिखो जल्दी से, लिखो, अब देरी क्या।
पहला मेंबर सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा होगा? CH3 OH, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। और IUPAC नेम एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए लिखेंगे मीथेन, ई हटा देंगे, ओल जोड़ देंगे, मिथेनॉल। एक कार्बन के लिए लिखेंगे मीथेन, ई हटा देंगे, ओल जोड़ देंगे, नाम क्या बनेगा? मिथेनॉल। इसको मिथाइल अल्कोहल के अलावा एक और नाम बताए हैं पहले भी, वुड अल्कोहल। तो देखते रहना। तो यहाँ पे देखो एक तरीका ये भी है समझाने का। क्या नाम लिखेंगे? इथाइल अल्कोहल। और इधर क्या नाम होगा? दो कार्बन है, इथेन, ई हटा के ओल, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन, ई हटा के ओल। आप लोग पेंटेनॉल का फॉर्मूला लिखें, स्ट्रक्चर लिखें पेंटेनॉल का। तो क्या कीजिएगा?
लिख दिया। 5 को कार्बन लिखना था और क्या करना था? पेंटेन है, 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। 5 कार्बन लिखेंगे, यहाँ OH लगा देंगे, बीच में CH2 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 CH3। बोलो। अब देखो ब्रांच वाला, यदि CH3 यहां लिखा है और OH यहां लिखा है, तब क्या करेंगे? तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोपेन 2 ऑल, बात खत्म। क्या CH3 CH2, इसमें एक आध बच्चा जो अभी ध्यान नहीं देगा बाद में पूछने आएगा कि सर फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ था, तो 1 नंबर इसी को न देते, कि यही सवाल है, यही सवाल था। पिछले दिन कितना चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को ना 1 नंबर देना है। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, इसको मिनिमम नंबर रखना है, 1 2 3 4, है ना। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑल, है ना। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है, ये अमिताभ बच्चन नहीं है, ये अमिताभ बच्चन नहीं है कि काउंटिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होगा। हाँ, ये रहमान डकैत के बाबूजी है। अच्छे खन्ना के बाबूजी विनोद खन्ना था, तो अमिताभ बच्चन के साथ है वही रहता था सेकंड लीड में। तो रहमान डकैत के बाबूजी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसको मिनिमम नंबर देना है भाई, इससे 1 नंबर स्टार्ट नहीं करना है, इसको मिनिमम नंबर देना है। समझ गया है बात? देखो हर में एक रूल, अल्कोहल का हेडिंग बना के हम पढ़ा रहे हैं, ये काम बरहमा में करना है, लेकिन हम अभी कर रहे हैं कि थोड़ा स्टेबिलिटी मिले, है ना। प्रेशर तो है ही है कि कहना खत्म कीजिएगा, लेकिन फिर भी हम रुक करके स्टेबिलिटी लेते कि नहीं वैसे होगा ही नहीं, सीखना पड़ेगा इसको, सीखने के बाद तुरंत हो जाएगा। बोलिए, नाम बोलिए। इधर से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है और इधर से दूसरे नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आता है, क्या करेंगे? हाँ, इंड्यूरिंग काउंटिंग के समय फंक्शनल ग्रुप को लो नंबर पे प्रीफर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देते हैं। और ये मिनिमम नंबर में 2 बात था कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अमिताभ बच्चन समझेंगे, और जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो उसको रहमान डकैत का बाबूजी समझेंगे, यानी मिनिमम नंबर देंगे, है ना। सेकेंड हीरो, डबल बॉन्ड, तब ट्रिपल बॉन्ड, और तब ब्रांचिंग, यही नियम है बच्चा। मतलब सिनेमा तुम लोग देख लिया नहीं? क्या नाम लिखाएगा? 1 2 3 4, ब्यूट, थ्रीन 2 ऑल, थ्रीन 2 ऑल। इधर से काउंट करते तो OH तीसरा नंबर पे आता, इसीलिए डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है मिनिमम नंबर पे, इसलिए उधर से काउंटिंग करें फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड तो उसके बाद ही आएगा।
1 2 3 4 5 ऐसे तरह से कुछ लिख देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड दे देते हैं और OH यहाँ दे देते हैं। अब बनाइए तो क्या ही करिएगा। ये आप लोग ना जब तक अपने से बनाना नहीं स्टार्ट कीजिएगा ना, तब हमारे सिखाने से नहीं सीखिएगा। ये आप बना के गलती का आनंद लीजिए कि गलती हुआ था, तभी याद रहेगा। हम सही कह रहे हैं आपसे। जब आप सोचिएगा कि सर लिखेंगे नाम तब हम उतार देंगे, तब नहीं होगा। तब हमेशा आप ई होगा कि यू होगा, बगल वाला से पूछते रहिएगा कि यही ना कहे थे सर, और वैसे करते रहिएगा तो आप अपने आप को धोखा दीजिएगा, सो तो देने में मजा भी आता है। नहीं, अपने आप को धोखा देने में तो मजा आता ही है। लीजिए लिखिए फटाफट फटाफट, 5 मिनट में, 5 मिनट में 5 नोमेनक्लेचर, 5 मिनट में 5 नोमेनक्लेचर, जल्दी से। गलती तो गलती सही, लेकिन नाम कॉपी पे होना चाहिए। कुछ हो गलती होगा तभी पता चलेगा कि हम इसमें गलती क्या कर रहे थे। सही लिखने के फेर में लिखेबे नहीं करेगा, हम बता रहे हैं आपको। नोमेनक्लेचर उसी बच्चे का पीछे रह जाता है जो सही लिखने की सोचा है। जो उसका नाम लिखने का सोचा उसका सही हो जाता है अल्टीमेट। कुछ को जो बुझाता है वही लिखना है, फिर ना देखना है कि अच्छा हमको ये बुझा रहा था, ये बात गलत सोचते थे। और जब लिखबे नहीं करेंगे, एक के बार उतारिएगा सही, समझ लीजिए। उसके बाद 4 दिन का सिलेबस रह जाता है। समझ लेने के बाद कुछ नहीं बचता। 4 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 5 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करके हम अभी अभी दिखाए हुआ। 9 दिन में ब्रह्मा खत्म, बात खत्म। यानी एक दिन सिलेबस में लगेगा 12 घंटा, और क्या लग जाएगा, एक ही दिन 12 घंटा साल भर के लिए। लेकिन समझ आएगा तब ना। उस समझने के लिए हम लोगों को 10 20 50 घंटा अलग से मेहनत करना पड़े। ज्यादा टेंशन होता है ना, एक पेंसिल रखिए। हालांकि अब उम्र नहीं है आपकी गलती करने के, उम्र थोड़े ना रहा। जैसे ही मन में दिल में कर गया बच्चे का कि जरा घूमते, दिल्ली का लाल किला देखते, आगरा का ताजमहल देखते, वैसे क्या हुआ कि उसको गलती करने का कोई मतलब कि रह नहीं गया कि अभी गलती करेगा। क्योंकि तो दुनिया देखना चाहता है, तब गलती कैसे करेगा। इसलिए लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए। फिर हम लिखेंगे ना तब समझ आएगा। लिख दिए। ट्रांसफार्मर लगा रहा है, लाइन कट कब आएगा।
कल ऐसे भी संडे है तो ये सब क्या ही करना है, भारत बंद भी मना लो साथ में। बोलो नाम, और जल्दी जल्दी बोलो। इधर देखो, 1 2 3, 1 2 3 4, किधर से ओ एच मिनिमम नंबर पे आएगा? ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड के वजह से एक नंबर लिए, हम फंक्शनल ग्रुप ही देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, ब्रांच कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हेक्स 1 पे इन, 3 पे ओल, बस इतना सा नाम है, आ गया। हेक्स 1 इन 3 ओल, हेक्स 1 इन 3 ओल। 1 2 3, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड आता है, इधर से 2 पे फंक्शनल ग्रुप आता है। क्या लिखे नाम? 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट 3 इन 2 ओल। 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड इधर से एक नंबर पे था, लेकिन हमें डबल बॉन्ड तो देखना नहीं है ना, हमें तो फंक्शनल ग्रुप देखना है कि मिनिमम नंबर पे आए। 3 मिथाइल, नाम बोलो आगे आगे। हेप्ट 6 इन 3 ऑल। 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 1 2 3 4 3 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ऑल। समस्या बताइए, यदि आप नाम लिखे हैं और गलत हुआ है तो यह साबित कर रहा है कि आप सीखना चाह रहे हैं। यदि आप लिखे नहीं है, हमारा इंतजार कर रहे थे, तो ये साबित कर रहा है कि आप छापने वाले हैं और छाप रहे हैं। पेरेंट चेन लंबा होना चाहिए, तो इधर से गिनेंगे तो काउंटिंग कम नंबर का आएगा। कोई कोई बचवे ऐसे होता है कि वो सीखेगा ही नहीं, चाहे जैसे सिखा लीजिए, वो सोचने लगता है कि अच्छा तो आप हमको सिखा दीजिएगा, है ना, आज तक हमको कोई सिखाया नहीं, आप ही सिखा दीजिएगा। ऐसा बच्चा से हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझे ना, कि सिखा कैसे दीजिएगा, आप देख लेते हैं हम। बड़े देखो, अब 2 OH, CH2OH, CH2OH, क्या नाम हो सकता है इसका? अरे इधर जल्दी जल्दी फटाफट बोलो मेरे साथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथेन। 1 2 1 2 ओल दूठो तो डाइऑल, ओल दूठो तो डाइऑल। कॉमन नाम ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, या इसको इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। ये इथिलीन ग्लाइकॉल एक तरह से और जाना जाता है, लिख देते हैं नीचे, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एनडीए में पूछेगा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कौन है, तो ग्लाइकॉल है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, -10 डिग्री, -20 डिग्री, लोग वहाँ पानी में मिला के रखते हैं, पानी में वहाँ ग्लाइकॉल मिलाया जाता है ताकि वो जम के आइस ना बने। अब जितना डिग्री टेम्परेचर घटा हुआ रहेगा उस हिसाब से अमाउंट मिलाया जाएगा, है ना, ताकि पानी फ्रीज नहीं हो। पीने वाला पानी यदि सब पनिए जम जाएगा
-40 डिग्री है तो सबका लिए -40 डिग्री है, तो पीजिएगा क्या? तो क्या पीजिएगा, वहां समस्या आएगा। तो यही मिला के रखा जाता है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल, ताकि आपका पीने वाला पानी जमे नहीं, है ना। आप सोचते रहते होंगे कि भाई -40 डिग्री है तो कैसे पीता होगा सब पानी, यही मिलाया रहता है। कितना डिग्री घटाना है इसके लिए अमाउंट वो आ ही गया। अब 12th अमाउंट भी जानकारी में आ जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, कि कितना ग्लाइकोल मिलाया जाए तो कितना टेम्परेचर घटा हुआ रहेगा। ये देखिए क्या लिख दिए, ये देखिए क्या लिख दिए, 1 2 3, 3 कार्बन है, क्या लिखेंगे? प्रोपेन। 1 2 3 ट्राइऑल, and the common name of this molecule is glycerol। इसका कॉमन नाम है ग्लिसरॉल। ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, ये मुंह में जो क्रीम लगाते हैं हम लोग, उसमें सॉल्वेंट के जैसा मिलाया रहता है ना। वो जो केमिकल होता है वो मुंह में लगाने वाला क्रीम सबका सॉल्वेंट होता है। हाँ, ग्लिसरीन इसी का ईस्टर हो जाता है, ग्लिसरॉल से ही बना हुआ है, इसीलिए नाम है ग्लिसरीन। नहीं हटेगा, इसलिए किस लिए नहीं हटेगा? ऊपर में हटाए थे तो इथेन में नहीं हटा था, तो इसमें कैसे हटेगा? चूंकि डाई लग गया ना, कॉन्स्टेंट है, वॉयल तो ओल खाली लगता तब ना, है ना, इसलिए ई हटेगा नहीं। इसी तरह से भाई 5-6 को OH भी रहेगा तो डरना नहीं है। यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH, वहां भी OH, यहां भी एक OH, यहां भी एक OH। क्या नाम होगा इसका? द गुड नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज, हम भी तो वही पूछ रहे हैं जो आप लोग पूछा करते थे, योर गुड नेम इज। हम भी तो वही पूछ रहे हैं भाई कि मॉलिक्यूल का गुड नेम बताइए। है ना, मॉलिक्यूल का गुड नेम ही बताना है। अब इसमें ऐसा थोड़े कहना है कि भाई हम नहीं पूछते थे ये सब बात, आप भी हमसे न पूछे। चलिए जल्दी से खत्म कीजिए, अल्कोहल हो गया, एमाइन पढ़ेंगे अब। ये इंडलेस पढ़ाई होता है, जितना बना दीजिए सब चलता रहेगा। हम्म हम्म, हो गया था, तो इसको इस बार ऐसे कर देते हैं। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है ना, हम लोग एकदम आराम से।
बाकी का नोमेनक्लेचर हर चैप्टर में पढ़ना है। तो एनसीईआरटी मॉडल के हिसाब से इतना ज़्यादा नोमेनक्लेचर अल्कोहल का या एक ही मॉलिक्यूल का नहीं है, तो हर चैप्टर में हम लोग पढ़ते रहेंगे। अभी थोड़ा मजबूती के लिए आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि किताब में बस दो चार वो ही रहता है, दो चार ठो का नाम। हम लोग करते हैं कि कुछ भी लिखो, कुछ भी का नाम। क्या नाम? 1 2 3 4 5 हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल। अरे बाप, हेक्सेनॉल नहीं, हेक्सॉल। पेंटा हेक्सा होता है ना, हेक्सॉल। हेक्सेन, हेक्सॉल। एक दो दूसरा पे आ जाता है, ठीक ही है। 3 4 5 6 7 8, क्या नाम लिखेंगे बताओ? ऑक्ट, 5 इन, 2 4 6 ट्राइल। ये कार्बन है। 1 2 3, बोलो नाम। नाम बोलो, लिखने लगते हो तुम लोग यार। प्रोपेन, 2 2 डाइऑल। यहां पे कार्बन है, ये ब्रांच। पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए, इसलिए काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रांच, 3 पे ब्रांच, 4 पे ब्रांच, 2 3 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन नॉल। समस्या बताओ, समस्या हमें डायरेक्टली बताओ, आपस में बोल के कुछ नहीं होगा। बगलवा वाला तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं चाहता है, ये जान के रहो हमेशा। वही तो चाहता है कि इसको ना आए, हमको आए। अब एमाइन बताएंगे, हालांकि अभी है नहीं, लेकिन क्या ही करेंगे यार, बता देते तो ठीक ही रहेगा। पढ़े? देखो एमाइन सीखना, एमाइन एक्चुअली में 3 तरीके का होता है। नहीं लिखना, बता रहे हैं हम, नहीं लिखोगे तो हम ही फंसा देंगे लिखते लिखते। प्राइमरी एमाइन,
सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन को 1 डिग्री एमाइन कहेंगे, सेकेंडरी एमाइन को और टर्शियरी एमाइन को, ठीक है। प्राइमरी एमाइन NH2 होता है फंक्शनल ग्रुप। एमाइन अमोनिया से बना है, अमोनिया तो जानता ही हो, NH3, NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, NH2 प्राइमरी एमाइन, भारी लगेगा ध्यान से। सेकेंडरी एमाइन में NH 2 हाइड्रोजन हटा देंगे। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप NH लिखा हुआ है तो वो कैसा एमाइन है, और यदि केवल N लिखा हुआ और 3 तरफ खाली है तो इसको कहते हैं टर्शियरी एमाइन, है ना। तो प्राइमरी एमाइन NH2 को कहते हैं, सेकेंडरी एमाइन NH को कहते हैं, और टर्शियरी एमाइन फंक्शनल ग्रुप लिखें। जनरल रिप्रेजेंटेशन RNH2, R मतलब समझता है सब, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। यहां पे कितना R लगने वाला है, यहां पे बताइए। एक N में 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो टर्शियरी एमाइन, 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, एक NH2 रहेगा सिर्फ तब प्राइमरी एमाइन। जैसे एक फॉर्मूला बना के बताते हैं, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में R कम से कम 1 कार्बन का रहेगा तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहे हैं, CH3, बोलूंगी आगे, NH2, और यहां पे CH3 NH CH3, और यहां पे N CH3 CH3। देख रहे हैं कैसा कैसा मॉलिक्यूल होगा। देखो IPSC नेम बता रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, यहीं पे सीखना। कितना कार्बन है ये, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं अल्केन का नाम, मीथेन, ई हटा देंगे, एमाइन जोड़ देंगे, सबका सफिक्स एमाइन ही होगा। जरा पढ़ के देखो क्या नाम लिखा है, समझ में आया क्या। जरा इसको देखना, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप का नाम अल्काइल जैसा ही लिखाता है, एक अल्काइल ग्रुप का नाम अल्काइल जैसा ही लिखाता है, N लगा के, N मिथाइल, अल्काइल जैसा ही लिखाता है, N मिथाइल। दूसरा कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, मीथेन, ई हटा के अमाइन, N मिथाइल मिथेनामाइन। समझ गया कैसे लिखे। यहां 3 वो है ऐसा, तो 2 ठो अल्काइल ग्रुप का नाम NN लगा के लिखाता है, 2 बार लिखना है। तो क्या करेंगे, NN, CH3 CH3, CH3 का नाम डाइमिथाइल, 2 गो मिथाइल तो एक में हो गया, अब क्या बचा, एगो मीथेन, ई हटा के एमाइन, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन। देखिए आप जिससे आपको अभी परिचय नहीं था उसका नाम समझिए, क्या ही दिक्कत है? किसमें, नाम में NH नहीं लिखना है, N खाली लिखना है,
वो खाली बताएगा कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ मिथाइल है। एच काहे के लिए लिखे, ई एन दो बार लिखे हैं इसलिए कि दो बार है जुड़ा हुआ, बस इतना ही है। बाकी और बताइए जिनको इसमें क्या नहीं समझ आया, क्यों लिख दिए, ऐसा कुछ है तो हमें बताइए। हाँ, अब इसके बाद पहले इतना में कोई दिक्कत है, तब अलग अलग हुआ तो छोटा अल्काइल ग्रुप जिसमें कम नंबर कार्बन होगा उसको अल्काइल लिख देंगे, और जिसमें ज़्यादा नंबर कार्बन हुआ उसको अल्केन बना देंगे। दैट इज ओनली वन रूल। इसके बाद बचा हुआ जल्दी से लिखो। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो बताना क्या चाहिए कि हमको ये वाला बात बताइए कि आखिर आप एन दो बार क्यों लगा रहे हैं, या फिर आप पहला वाला में एन नहीं लगाए हैं दूसरे वाले में क्यों लगाए हैं। इस तरह का दिमाग में रीजनिंग होना चाहिए। नियम तो हम एक ही समझाएं कि सेकेंडरी एमाइन रहेगा तो एक ठो अल्काइल ग्रुप एन अल्काइल के जैसा लिखाएगा, दूसरा अल्काइल अल्केन के जैसा, तो अल्केनामाइन। लेकिन इसके अलावा जो फालतू बातें आपके दिमाग में उपजता है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ फालतू बातें ही उपजेगा, ये हमको पता है, इसलिए हमें गुस्सा नहीं आएगा। आप बोलिए। क्योंकि सीधा समझने वाला बात तो हम कर ही दिए, बाकी कूद तर्क आप करिए। दो अल्काइल ग्रुप एन के साथ जुड़ा हुआ है तो एक अल्काइल ग्रुप का नाम एज अल्काइल लिखना है एन लिख करके, दूसरे अल्काइल ग्रुप का नाम अल्केन लिखना है, ई हटा के एमाइन जोड़ देना है। तीन अल्काइल ग्रुप है तब दो अल्काइल ग्रुप का नाम एन लगा के अल्काइल अल्काइल ही लिखना है, सेम रहा तो डाई अल्काइल कर देंगे। एक बच गया, उस जोड़ना है।
हो गया? बढ़े? बढ़े? बढ़े जी? छोटा भी हो जाएगा तो दिखेगा नहीं ना। चलिए नाम आप लोग बताएंगे। CH3 CH2 NH2। CH3 CH2 NH CH3। CH3 CH2 NCH3 CH3। बोलिए। बोलिए। क्या नाम लिखिएगा बताइए ना। बोलो बोलो जल्दी। दो कार्बन है इथेनामाइन। चलो इसका नाम बताओ जल्दी। इसमें दो तरह का अल्काइल ग्रुप देख रहा होगा, एक CH3 एक CH2 CH3। छोटे वाले अल्काइल ग्रुप का नाम एज अल्काइल लिखाएगा, जिसमें ज्यादा नंबर कार्बन होगा उसका नाम अल्केन लिखाएगा। तो ये मिथाइल है और ये दो कार्बन का है तब इथेन। ई हटा के एमाइन। एन मिथाइल इथेना माइन, है ना। यहां पर देखो दो गो एक जैसा है और एक लंबा चेन है, ये दोनों के कंपेरिजन में क्या लिखेंगे? एन एन डाई मिथाइल इथेना अमाइन। कितना आसान तो है। एक और देख लो तब लिखना। अब समझना तो चाहिए ना। सब में एक मौका तो और लगेगा, लेकिन वो एक मौके का इंतजार करिएगा बैठ के कि समझ लीजिएगा। अभी है, अभी तो बहुत कुछ लोग हैं जो सोचने लगे कि अब अच्छा 12वें में पढ़ल जाएगा एक के बार, लेकिन ऐसे फायदा तो आप ही का नहीं है। पढ़ लीजिएगा तो फायदा ना हो जाएगा, एक बार और देखिएगा तो लगेगा अच्छा ये सब तो ऐसे ही था फ्री फ्री में। चलो बोलो जी, नाम बोलो, बोलो नाम। अब एक एक करके पूछते इसलिए नहीं है कि आप बेइज्जती महसूस करोगे, इसीलिए नहीं पूछते हैं। कलेक्टिव बताओ जोड़ जोड़ के बोल करके। प्रोपेना माइन, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। बोलो इसका नाम। एनिथाइल प्रोपेना। बहुत समझदार है यार, तुरंत समझ जाता है। इसका नाम बताओ। एन डाई नहीं है इसमें, इसमें दो को एक जैसा है कहाँ? ये अलग है दो कार्बन का चेन, ये अलग है एक कार्बन का चेन, ये अलग है तीन कार्बन का चेन। तीन अल्काइल है, तीनों में अलग अलग कार्बन की संख्या है। एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेना माइन। चलिए जल्दी से, दिक्कत हो तो पूछिए, बेधड़क पूछिए, तुरंत पूछिए, कोना में ले जाके पूछिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाइए जरूर।
बाकी आप पे छोड़ते हैं। और कुछ बात, और कोई बात है बताओ, बाकी छोड़ते हैं आप लोगों पे। जब याद रखिएगा, ये अमाइन चैप्टर मिलेगा 12th में, सबसे लास्ट में चौथा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, वहां पर भी जरूरत पड़ेगा। एक्चुअली में वहीं पर जरूरत पड़ेगा। तो थोड़ा बेसिक्स बनाते जाना है कि इसका नाम उम से परिचय है हम लोगों को। इसी तरह से एमाइड 3 तरह का होता है, प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्सरी एमाइड, है ना। सब नाइट्रोजन में सब्स्टिट्यूट होता है। ऐसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हम लोग कार्बन को कहा करते थे, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन वाला है। हम्म, हम्म, इसीलिए तो पूछ बता देते हैं बड़े बड़े। एमाइड, एमाइड भी 3 तरह का, ऊपर में हेडिंग बना दीजिएगा आप, नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइड। सही पूछो ना, पढ़ना बहुत रहता है, साधना है बिल्कुल एकदम से। और एमाइड 3 तरह का होता है भाई। प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड और टर्सरी एमाइड, है ना। देखो, फंक्शनल ग्रुप CONH2, फंक्शनल ग्रुप FG लिख देंगे तो समझ ही जाओगे ना। CONH2 को कहते हैं प्राइमरी एमाइड। CONH2 का स्ट्रक्चर ही पूरा बना देते हैं। थोड़ा जगह देके तुम लोग लिखोगे और क्या हो जाएगा, NH2। सेकेंडरी एमाइड कहते हैं C डबल बॉन्ड हो, NH, यहां भी अल्काइल ग्रुप लगा देते, एक हाइड्रोजन हटाए, एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, तो ये हो गया सेकेंडरी एमाइड। तो टर्शियरी एमाइड क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा, C डबल बॉन्ड हो, NR, तो फंक्शनल ग्रुप तो NH2 को कहते हैं, NH के एक बॉन्ड खाली को कहते हैं, N के पास कितना बॉन्ड खाली रहेगा, 2 बॉन्ड, है ना। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन में R लगा देंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं GR, CONH2, यहां R लगा देंगे, RCO, NHR, RCO, बोलो क्या लिखेंगे, NR2, है कि नहीं। सफिक्स तो सब में एमाइड ही रहेगा, वो पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले दिन में। एमाइड का सफिक्स एमाइड ही होता है, सफिक्स एमाइड ही होता है। देखो नाम ही डायरेक्ट जानो, IUPAC नेम बता रहे हैं,
लिखा जाएगा ना तुम लोग से। अल्केन लिखेंगे नाम में, जैसे एक कार्बन हुआ तो मीथेन लिखते, तो अल्केन ई हटा के अमाइड जोड़ देंगे। पढ़ो नाम क्या हुआ, अल्केनामाइड। इसमें एन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, तो इसका नाम होगा एन अल्काइल, ये वाला अल्काइल जो है। और इधर में जो होगा वो अल्केन ई हटा के अमाइड। क्या नाम पढ़ो जल्दी से, एन अल्काइल अल्केनामाइड। इसमें एन के पास 2 आर है, तो एन एन डाई अल्काइल अल्केना माइट। समझ रहा है, समझ रहा है 3 एमाइड कैसे हुआ। सुनोगे पहले। अब पहला मेंबर होगा HCONH2, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे इसका, हाँ आज एक ठो दिए हुए थे ये वाला, मीथेन ई हटा के एमाइड जोड़ेंगे। 1 मिनट देखते रहना। CH3CO NH के पास CH3, नाम कोई बता दो आप ही लोग में से। एन मिथाइल, 2 कार्बन है इधर, 2 कार्बन है, इसलिए इथेन ई हटा के अमाइड। एकदम तोड़ तोड़ के तो नाम है इसका, नाम CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3 और CH3, बोलो NN डाई मिथाइल, 2 कार्बन है, इथेना। क्या दिक्कत है बताओ, नहीं जानते तो कितना भारी लग रहा होता। अकेले में मिल जाता तो हम नहीं रहते, और आपको अकेले में मिल जाता तो आप डर नहीं जाते क्या। हाँ ये कहा, ये तो बतेबे नहीं किए थे सर, तो डर अब नहीं लगेगा। बोले कौन वाला कैसा। कभी कभी 3 को सामने सामने नहीं अटने लगे तो कॉपी को चौला कर देना चाहिए, यानी लैंडस्केप मोड में चला जाना चाहिए, पोर्ट्रेट मोड से। और यदि अट जाता है तो ठीक ही, लेकिन ये तीनों अलग अलग जगहों पे लिखा रहेगा तो फिर समझ यानी याद रखने में दिक्कत होगा। एक साथ रहता है तो याद रह जाता है, अच्छा ये ऐसे 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 था। 3 को एक साथ याद हुआ, आज 3 को वो हो गया, तो 3 3 6 को तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही हो गया। इसी समय में आता ही कचरा वाला ये। अगला दिन कहाँ से छूटा है, हाइड्रोजन तक तो दिए होंगे, बताओ तो। नोमेनक्लेचर का एक भी नहीं, अरे बना के रखा हुआ है यार, प्रिंट नहीं, प्रिंट नहीं हुआ है। फाइव तक ही दिए, छठा नहीं दिए, टेस्ट भी नहीं लिए छठा का। मतलब 1 2 3 4 5 ही है।
अच्छा 8 तक तो इधर दिखाई दे रहा था, बोल देना चाहिए कभी कभी। देखिए हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में 8 तक बनाए हैं तो हमको लग रहा है 8वां तक गया हुआ है। 6 7 8 ये तीनों में एगो में हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर है। नाम लिखने वाला अभी तक नहीं पढ़ा है आप लोगों को? नाम लिखने वाला एक वो पढ़ा होगा यार, 6ठा तक गया होगा। बड़ा वाला डिब्बे में देखा हो तो कैसा है, दिखा दो ना, वही अटका रहा है दिमाग को मेरा, हमको दिखा तो दो। सरस्वती पूजा 26 तारीख आया ना, दिमाग से हट गया सीक्वेंस जीओसी का, सीक्वेंस दिमाग से हटा है। दिखा दो, 3 है ये सब तो हाइब्रिडाइजेशन वाला है। हम्म देखो इसमें लिखा हुआ नहीं, इसमें तो नाम लिखना है, यही 6ठा होगा, ये 6ठा है, समझ गए, ये 6ठा है, ये 6ठा है, 6 तक दिए, 19 ठो है ना ये 6ठा है, हाइड्रोकार्बन तक दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ाए पिछले दिन, तो ठीक है ये 6 तक दिया हुआ है। साइक्लिक, हाँ हाँ हो ही गया होगा। फंक्शनल ग्रुप जब से स्टार्ट हुआ है, साइक्लिक स्टार्ट जब से हुआ है तब से नहीं दिए, 2 क्लास हम साइक्लिक का लिए, आइए दूसरा फंक्शनल ग्रुप का है ना, तो सही बता रहा है, 4 दिन से नहीं मिला है, हो गया है, बस आज करवा के रख देते हैं। यही होता है यार, यही जो मेरे साथ अभी हुआ ना कि 4 क्लास हो गया डीपीपी नहीं पढ़ा है, ये आपके साथ भी होता है, 1 2 दिन का छुट्टी होता है कि आप भी सिलेबस से वैसे दूर हो जाते हैं। अब कितना याद करना पड़ा कि नहीं, एक ठो दिए जिसमें नाम लिखना था, उसमें जीओसी का नंबर नहीं लिखा हुआ है, 6ठा है वो। अब 5वां का टेस्ट लिए थे हाइब्रिडाइजेशन वाला, तो हम लोग बनाए इसका कि एक ठो हाइब्रिडाइजेशन तक था जिसमें टाइप्स ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन तक, उसके बाद नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ, तो 6ठा नोमेनक्लेचर वाला दिए थे। तो कैसे मतलब कि रेगुलर आई सीक्वेंस हो गया, वैसे ही आप लोग के साथ भी होता है कि एक ठो कुछ आ गया बीच में, बात खत्म हो गया। अब देखो एक नोमेनक्लेचर तो और पढ़ ही लो, नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, ईस्टर के बजाय कीटोन का नहीं पढ़ लेते, कीटोन भी तो रह गया था, कीटोन देखो ये भी थोड़ा अलग है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है, तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ, प्रैक्टिस करो जितना बना दिए हैं, नहीं तो नोमेनक्लेचर 3 महीना हम पढ़ा देंगे, 3 4 महीना तक। आज से 6 7 साल पहले एक बार हमको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का टेंडर मिला था एक जगह पे, हम 8 महीना और नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे। अच्छा नोमेनक्लेचर क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर, बच्चा 2 4 ठो पूछा कि सर ऑर्गेनिक में खाली नोमेनक्लेचर ही होता है पूरा ऑर्गेनिक बाकी है अभी अभी तो शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो बोले इतना दिन से नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअली में वो वैसे ही था ही, उसका कोई स्टैंडर्ड ऐसा ही था हाँ उसको था कि कार्बन कार्बन बैचवा में लिखने नहीं आता था सबको, तो जब लिखने नहीं आ रहा है तो उसको सिखाना था, तो उसको सिखा रहे थे, कब 7 8 महीना निकल गया पता नहीं चला। हम कि ये बात तो अलग है, लेकिन जहाँ से टेंडर मिला था हम कि अब देखिए सबसे पूछ लीजिए सबसे अच्छा क्या है इसका सबसे अच्छा नोमेनक्लेचर है, अब आप देखिए कि पूरा बाकी में पढ़वा के क्या किए,
हम अकेले हम ही हम हैं। इसलिए सीखिए आप लोग जल्दी। हमको आज होमवर्क दिखा है तो सीखा हुआ जैसे नहीं लगा है, इसलिए देखिएगा हम अलग से हेडिंग बनाना स्टार्ट कर दिए। हाँ, कीटोन ही बता रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन से जो हेडिंग बनाए, कल हेडिंग किसी का नहीं बनाए थे हम, खाली फंक्शनल ग्रुप कह दिए थे। कोई फंक्शनल ग्रुप रहे नाम वैसे लिखाएगा, लेकिन आज एक बार घूमे होमवर्क का जो हाल देखे तो फिर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल हेडिंग बनाए, एमाइन हेडिंग बनाए, तो हेडिंग बनाना स्टार्ट किए। नहीं, वो पिछला दिन नहीं बनाए थे फंक्शनल ग्रुप वाला। इसलिए यदि आप लोग और होमवर्क नहीं बनाइएगा तो और एक एक का हेडिंग कर देंगे, इसलिए बनाइए, समझे ना, एकदम बनेगा। आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। फंक्शनल ग्रुप हो गया सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जैसे अभी सेकेंडरी एमाइन देख रहे थे, टर्सरी एमाइन देख रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन खाली था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। जनरल रिप्रेजेंटेशन RCOR, ये फंक्शनल ग्रुप बीच में रहता है ना। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, C डबल बॉन्ड हो CnH2n+1, सफिक्स ओन, सफिक्स ओन IUPAC नेम, अल्केन हटा दो, ई लिख दो, ओन जोड़ दो, अल्केनोन है ना। तो 8 महीना वाला नोमेनक्लेचर, और अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 क्लास में खत्म कर दी 12th का, है ना। तो डाइवर्सिटीज है, जैसे हिंदुस्तान पूरा डाइवर्सिटीज का ही देश है, वैसे भी केमिस्ट्री का डाइवर्सिटीज है। चाहते क्या हो, कैसे। अल्कानोन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अल्कानोन। और ये फंक्शनल ग्रुप बीच में आता है, इसलिए इसको मिनिमम नंबर पे रखना है। इसको कोई अमिताभ बच्चन नहीं समझना है तो क्या समझना है बताओ। इसको रहमान डकैत का भाई समझना है, रहमान डकैत का फादर विनोद खन्ना के बारे में बता रहे हैं। मतलब डकैत जैसा लगता था जो रहमान डकैत, डकैत उकैत को मुंह छूछ रहता था बड़ा बड़ा, थोड़ा देह हाथ रहता था, 7 फीट 4 फीट, 7 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा। संजय दत्त टप आदमी डकैत जैसा लग सकता है, और ये पतला दुबला आदमी कहता डकैत। हाँ देखे, मुंह छूछ भी नहीं था, डकैत कैसे था। ये देखो, काम करते रहना चाहिए, बाकी डकैत तो बिना मूछ वाला भी हो सकता है। चलिए देखिए लिया तुम लोग कि डकैत होने के लिए कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शरीर होने की जरूरत नहीं है, डकैत एक पतला दुबला सुखड़ा सा आदमी भी हो सकता है। ये बात भी हाँ, देखिए वो सिनेमा भी बना दिया गया, कैसा, कौन से थीम पे सिनेमा था, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक लाइन का कहानी। चलिए पहुंचे वहां तक जल्दी। ये 4 लाइन इंट्रो है कीटोन का, कि कीटोन होगा तो ऐसा ऐसा 4 बात होगा। CnH2n n बराबर 1 से लिख सकते हैं,
सफिक्स है ओन, आईयूपीएसी नेम अल्कानोन, कीटोन का आईयूपीएसी नेम अल्कानोन। बोलो। एसीटोन, तीन कार्बन है, प्रोपेन, ई हटा देंगे, ओन लिख देंगे, प्रोपेनोन। इसमें प्रोपेनोन या प्रोपेन टू ओन, जानते हो एक बात, कीटोन में टू पर जब फंक्शनल ग्रुप रहता है ना तब नहीं लिखा जाता, जैसे उधर वन नहीं लिखा जाता था, यहाँ पे टू नहीं लिखा जाता है, इसलिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है तो कम से कम दूसरे नंबर पे तो होगा ही, पहले नंबर पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़ने हैं। तो टू ओन मिनिमम है इसका, तो प्रोपेन टू ओन। बताइए ना दिक्कत है? दिक्कत CH3 CH2 COCH3, बताइए नाम। हाँ, कॉमन नाम एसीटोन, एक और कॉमन नाम है डाई मिथाइल कीटोन। चलो इसको हटाओ, उसको छोटा जगह हो गया, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम ऐसे लिखेंगे, दो नाम इसमें बताना है, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। ब्यूटेन टू ओन, 1 2 3 4, ब्यूटेन टू ओन। और बोलो कॉमन नेम क्या लिखेंगे? बहुत आसान है, एक तरफ इथाइल है, दूसरे तरफ मिथाइल है, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। कॉमन नेम आईपीएसी नेम, बोलिए। बोलिए, सीखने के लिए होना चाहिए, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड ही रहता है, नहीं आप लोग देखते भी होंगे, तो यदि कहीं कोई बात ऐसा आ गया कि उसमें कैसे बोल के समझाए थे, काहे से नाम लिखाए थे सर, तो वहां पर वो देख भी लेना है, फिर वही बतवा। कार्बन को वन नहीं देंगे क्योंकि कार्बन यहाँ पे डाईवैलेंट है, एक के बतवा पकड़ के बैठने से थोड़े ना होगा कि एक बार कह दिए थे सर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप टर्मिनेटिंग नहीं है, ये COH और ई वाला में अंतर नहीं है, इसमें दोनों तरफ से ब्रांच खुला है, इसमें खुला है क्या? तो अब उस तरह से पूछोगे तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, टर्मिनेट कर दिया चेन को, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में फिर वो वाली बात नहीं है, तो इतना बात कितना समझ में आए, तो एक के बात है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अमिताभ बच्चन समझना है, 1 नंबर से गिनना है, और यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे इसको, तो इसको कहेंगे तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन इसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खुला है, इसलिए इसको मिनिमम नंबर पे रखेंगे। कहां रखेंगे? तो रखे हैं ना मिनिमम नंबर, हाँ। चलो यहां पे बताओ इसका नाम, 1 2 3 5, क्या लिखो? फ्री ओन, और इसका कॉमन नाम डाइथाइल
अब होमवर्क बढ़े। तो कल जो है कुछ है नहीं, घर पे रहिएगा, तो थोड़ा नहाइए धोइए अच्छे से। हाँ ठंडा खत्म कीजिए, है ना। अब पढ़ना तो सब दिन है ही है। देखो 2 को ओन लिख दिए, क्या करोगे इसमें। हम्म होमवर्क देना जरूरी है। एमाइड हो गया, कीटोन हो गया। कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाला भी तो बता ही दिए हैं सबको। कल देख रहे थे ये रहमान डकैत, तो उसमें तो हम तो यही सीखे कि डकैत बनने के लिए मूंछ रखने की जरूरत नहीं है, डकैत तो ऐसे भी बना जा सकता है। हाँ, हाँ, वो अच्छा था। दस हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको बना लीजिए आप लोग, ये बना करके हमारे हिम्मत को बढ़ाइए आप लोग, ताकि हम आगे की ओर बढ़ सकें, है ना। पॉलीफंक्शनल पढ़ाना है अगले दिन, ठीक है। पॉलीफंक्शनल, और पॉलीफंक्शनल पढ़ा दिए तो नोमेनक्लेचर ओवर हो जाएगा, फिर उसको 1 2 महीने बाद ब्रह्मा में देखेंगे। लेकिन आप लोग मजबूत हो जाते तो कितना अच्छा लगता।